प्यारे स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 11th के बुक का सेकेंड चैप्टर इंग्लिश के वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या स्टोरी बताई जा रही है। ये कोटेशन है जोनाथन का। यदि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मौत से डर नहीं लगता यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी एक साथ हैं। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने इसको लिखा है। समुद्र की यात्रा का वर्णन है। बहुत ही मस्त और फेवरेट स्टोरी है। आप इसे पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the rounded world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। कहानी की शुरुआत होती है 1976 में जुलाई में, जब ये लेखक की पत्नी मैरी, उनकी लड़का सन जोनाथन जो कि 6 साल का था, डॉटर सुजेने जो कि 7 साल की थी, और लेखक स्वयं कहते हैं आई, ये दोनों सेट से समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ते हैं प्लाईमाउथ के लिए इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट द राउंड। और ये दोबारा इनकी यात्रा थी वर्ल्ड वॉयेज में 200 ईयर्स, जिसको 200 साल पहले एक किसी ने समुद्र यात्रा पूरी की थी। अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले ये यात्रा पूरी की थी। उसी की डुप्लीकेट यात्रा को कंप्लीट करने के लिए ये निकल पड़ते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से, मैरी एंड आई अ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मैरी इनकी पत्नी और लेखक स्वयं कहते हैं, और मैं जो कि उनकी उम्र 37 साल की है, एक ओल्ड बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। वो कल्पना कर रहे होते हैं फेमस एक्सप्लोरर, खोज करने के लिए, एक प्रसिद्ध खोज के लिए समुद्र में यात्रा की। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और लगभग 16 सालों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग और सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। और लगभग 16 सालों से वो इस ब्रिटिश वाटर में अपनी होनिंग और सी फेयरिंग स्किल, समुद्र से जुड़ी तमाम स्किल को तेज करने में समय व्यतीत कर रहे होते हैं। लगभग 16 सालों से लेखक इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। आवर बोट वेव वॉकर अ 33 मीटर्स 30 टन्स वुडन हुल्ड ब्यूटी। बताते हैं कि हमारी नाव, जिसका नाम वेव वॉकर था, जो कि 23 मीटर लंबी थी और 30 टन की लकड़ी की सुंदरता लिए हुए थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। बताते हैं इसे काफ़ी प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और इसको बनाने में, उन्होंने इसको फिट करने में काफ़ी महीने व्यतीत किए थे, और इसका परीक्षण उन्होंने खराब से खराब मौसम में भी अच्छे से किया हुआ था। The first leg of our planet, 3 years, 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly। बताते हैं कि जब पहली यात्रा, फर्स्ट लेग, जब पहली यात्रा का भाग इन्होंने जो किया, जो कि 3 ईयर्स, जिसमें 3 साल का समय लगा, और इन्होंने वेव वॉकर के साथ 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी बहुत अच्छे से पूरी कर ली। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और वहाँ से ये अफ्रीका से केप टाउन की तरफ पश्चिमी दिशा में चल पड़े। देयर, वहाँ पे, बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व दिशा में आने के पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, इन्होंने 2 अपने साथी को, मदद करने वाले लोगों को भी ले लिया। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, अमेरिकन लैरी विजिल को और स्विस हर्ब सेगलर को, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन, ताकि वो भारत में जो साउदर्न इंडियन ओशियन की खराब से खराब समुद्री मौसम जो होते हैं, उसमें अच्छे से इनका टैकल हो सके, निपटारा हो सके, इसलिए इन्होंने 2 व्यक्ति को साथ में ले लिया। एक अमेरिकन था जिसका नाम लैरी विजिल था, और दूसरा स्विस हर्ब सेगलर थे। तो इस प्रकार ये लोग 6 लोग हो गए, 4 इनके परिवार के और 2 इनकी मदद करने वाले उस जहाज पे, वेव वॉकर पे। On
आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन से चलने के बाद दूसरे ही दिन वी बिगिन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, इनका सामना स्ट्रॉन्ग गेल्स मजबूत आंधी तूफान से होना शुरू हो गया। इनकाउंटर सामना होना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कॉन्टिन्यूजली, ये हवाएं तेज बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, ये लहरें आंधी तूफान इनको चिंता नहीं करती थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज थी इस तूफान की वो इनको चेतावनी दे रही थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, वो कम से कम 15 मीटर ऊंची थी इनके मेन मास्ट से, इनके जहाज के ऊपर की उस बम्बू के पोल से 15 मीटर ऊंची थी। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को ये केप टाउन से पूर्वी दिशा में लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा पे पहुंच चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। डिस्पाइट के बावजूद एट्रोसियस वेदर, काफ़ी खतरनाक मौसम होने के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। इन्होंने अपनी वंडरफुल हॉलीडे को क्रिसमस ट्री के साथ पूरा किया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। 25 दिसंबर के बाद 5 दिनों के बाद, जो 6 दिनों के बाद 31 जनवरी के बाद जब 1 जनवरी आया, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आया जिसको न्यू ईयर इनको सेलिब्रेट करना था, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आया। नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन ये सोच विचार कर रहे थे रीजन कि मौसम जल्दी बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। मौसम बदला नहीं, ये और भी बदतर होता चला गया। 8 डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक। 2 जनवरी के दिन सूर्योदय के समय लहरें और भी खतरनाक रूप धारण कर ली, जाइजेंटिक हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप। हम लोग एक छोटे से तिकोना जीप के पाल के साथ एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और आगे बढ़ रहे थे। 8 नॉट की समुद्री यात्रा हम कर चुके थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे जैसे जहाज उस समुद्र की लहरों के बीच में सबसे ऊंचाई पर पहुंचती, वी कुड सी इंडलेस इनर माउस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो वहाँ से ऊंचाई पर लहरों के बीच में जाने के बाद इनर माउस विशाल समुद्र इनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवाओं की इस प्रकार चीख पुकार। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, इनके कानों को दर्द पहुंचा रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव धीरे धीरे चल रही थी। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, समुद्र तिकोना जो जीप था ये इसको पकड़े रहते। एंड लैस्ट ए हैवी मोर्निंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टॉर्म, जहाज के पिछले भाग को ये फंदे से, लूप मीन्स फंदा, और मूरिंग बांधने वाले रस्सी को पकड़े रहते। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, उसके बाद इन्होंने डबल 2 बार उस रस्सी के फंदे को बांध दिया। वेंट थ्रू और लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और अपने जीवन रक्षक जो भी इनको बचाव की चीज़ें थी उसे ले लिए अभ्यास के रूप में। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और उसमें शामिल थी लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट। ये सभी चीज़ों को उन्होंने डोन कर लिया, पहन लिया। एंड वेटेड, और मौसम के हल्के होने का इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला संकेत इनको प्राप्त हुआ घोर, इम्पेंडिंग मीन्स घोर, डिजास्टर विपत्ति का, वो लगभग 6 बजे शाम को इनके पास आया। विथ एन ओमनियस साइलेंस, जो एक अशुभ अपशकुन का संकेत था। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं रुक गई थी, क्रोध हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और पूरा आसमान तुरंत ही काले रूप में छा गया। देन केम ए ग्रोइंग रोअर, उसके बाद एक दहाड़ता हुआ पड़ता हुआ शोर आया। एंड एन इनरमॉस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और बहुत ही विशाल बादल टावर्ड ऊपर की तरफ, आफ्ट ऑफ द शिप की एकदम बीचों बीच में आ गए, पीठ पर। विथ हॉरर,
पूरे भय के साथ, डर के साथ। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि ये कोई बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। यह एक ऐसी लहर है जिसे अभी तक मैंने कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह सीधा प्रतीत हो रही थी, लंबवत, वर्टिकल, एंड ऑलमोस्ट ट्विस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग दूसरी लहर से बिल्कुल दूनी थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो एकदम डरावनी शिखा की तरफ बढ़ रही थी। द रोअर इंक्रीज टू ए थंडर, वह गड़गड़ाहट अब एक थंडर में परिवर्तित हो गई। एज द स्टर्म मूव्ड ऑफ द फेस ऑफ द वेव, और स्टर्म, इनके जहाज का पिछला भाग वेव के सामने आ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, हम इसके ऊपर चढ़ गए हैं। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तभी एक भयानक धमाके के साथ डेक, उस जहाज को हिला दिया। और टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, टोरेंट, बौछार, हरे और सफ़ेद पानी की बौछार पूरे जहाज के ऊपर टूट पड़ी। हेड स्मैश, माई हेड स्मैश इनटू द व्हील, मेरा सर उस व्हील पहिए के साथ जाकर टकरा गया, स्मैश्ड। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मैं उस जहाज के ऊपर उड़ता हुआ, तैरता हुआ महसूस किया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लगभग लहरों के बीच में डूब गया था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं अपना पूरी शक्ति खो चुका था, बेहोश हो गया था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल शांति महसूस कर रहा था समुद्र में। अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, अनएक्सपेक्टली, उम्मीद से परे, मेरा सर उस डूबे हुए पानी से ऑटोमेटिक पॉप्ड, ऊपर उठ गया, बाहर आया। और फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हमारी जहाज लगभग उलट गई थी, कैप्साइजिंग। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, हमारे जो मस्तूल थे वो लगभग क्षितिज हो चुके थे, हॉरिजॉन्टल हो गए थे। दिन वेव हर अपराइट, तभी एक लहराई और तेज वेग से उसने हमारी वेव वॉकर को सीधा कर दिया, अपराइट। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और हमारी जीवन रक्षा तार जो थी वो तन चुकी थी। आई ग्रेबेड, मैंने पकड़ा हुआ था, द गार्ड रेल्स, उस रेलिंग को। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं तैरकर वेव वॉकर के मेन केबिन तक पहुंचा। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, वेव टोस्ट मी, उस वेव ने मुझे टिका दिया था। अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल्स, और उस जहाज पर लाइक ए रैग डॉल्स, एक फटे हुए गुड़िया की तरह। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं पसली चटक चुकी थी, क्रैक्ड हो चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह खून से भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, और अब मेरे दांत टूट चुके थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइन ऑफ द स्टर्न, किसी तरह मैंने उस जहाज के पहिए को संभाला। लाइन ऑफ द स्टर्न, उसको सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए तैयार किया। एंड हैंग ऑन, और उस पहिए को पकड़ा रहा। वाटर एवरीवेयर, हर जगह केवल पानी पानी दिखाई दे रही थी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस किया कि यह जहाज के नीचे पानी भर चुका है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया इस व्हील के नीचे जाकर, छोड़कर कि मैं जाके जांच पड़ताल करूं। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच, मेरे सामने का दरवाज़ा, वाज थ्रोन ओपन, वो हवा के प्रेशर से खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मेरी पत्नी मैरी दिखाई पड़ी। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो चीख कर पूछी, क्या हम लोग डूब रहे हैं? द डेक्स आर स्मैश्ड, जहाज टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग पूरे पानी से भरे हुए हैं। Will, I shouted as I scrambled for the hatch. मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम इस व्हील को पकड़े रहो। एज आई स्क्रिम्बल्ड, और झपट कर फॉर द हैच, मैं नेक्स्ट दरवाजे के पास गया, हैच के पास गया। लैरी एंड हर्ब, दो जो हेल्पर थे हमारे, वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पागलों की तरह पानी को
बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटे हुए लकड़ी, हंग एट क्रेजी एंगल्स, कमजोर जो भी कोण थे, जो भी किनारे थे, उसको लकड़ी टूट गए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, पूरी जहाज, पूरी नाव इन स्टारबोर्ड्स अंदर से फूल चुकी थी पानी से। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर, उस पूरे जहाज के ऊपर पानी में ये सारी चीज़ें, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, खिलौने तैर रहे थे। आई हाफ स्वम हाफ क्रॉवल्ड, आधा मैं तैर कर आधा रेंग कर इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन के पास पहुंचा। आर यू ऑल राइट, मैंने पूछा क्या सब कुछ ठीक है। आई आस्क्ड यस द आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, अपने ऊपर की कमरे से, शयन कक्ष से उन्होंने जवाब दिया हाँ। बट माई हेड हर्ट ए बीट सेड सू, सुजैन ने बताया कि मेरे सर के ऊपर चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम, और उसने फूले हुए सर के ऊपर फूले हुए सर को दिखाया। अबोव हर आइज, आंखों के ऊपर चोट लगी थी जो कि फूल चुकी थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मेरे पास बेटी के इस फूले हुए सर को देखने के लिए कोई समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, हथौड़ा खोजने के बाद, स्क्रू पेंच खोजने के बाद, एंड कानवास और मोटा कपड़ा खोजने के बाद, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं उस जहाज पे कठिनाई से संघर्ष करता रहा। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और आघात के कारण सामने का दरवाजा खुल गया। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस, हम आने वाली प्रत्येक लहर का सामना कर रहे थे। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैंने तुरंत कुछ रिपेयर नहीं किया, वी वुड श्योरली सिंक, निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कानवास, किसी तरह से मैंने उस मोटे कपड़े को खींचकर मैनेज किया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और गैपिंग होल को और इधर उधर जहाज के छेद को वाटर प्रूफ भरने का प्रयास किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी लगातार नीचे बह रही थी। बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन अधिकतर पानी, इट वॉज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ चुकी थी, डिफ्लेक्टेड। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pumps short circuited. सबसे ज़्यादा समस्या उस समय उत्पन्न हो गई जब हमारे हैंड पंप काम करना बंद कर दिए, कचरे के कारण, डेब्रिस के कारण सब जाम हो गए थे, और केबिन्स में इधर उधर जो तैर रहे थे कचरे, और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो चुकी थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी फिर तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। बैक ऑन डेक, जहाज के नीचे, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड, मैंने पाया कि 2 स्पेयर जो अलग से 2 हैंड पंप लगे हुए थे वो भी खराब हो चुके थे। along with the forestry sail, the jeep, the dignity and the main anchor, और जो भी छोटी नाव थी, मेन एंकर था, जीप था और फॉरेस्ट्री सेल था, सब खराब हो चुकी थी। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तभी मुझे याद आया कि हम लोग के पास एक और भी इलेक्ट्रिक पंप है। अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, नक्शा घर के फर्श पर, आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे एक बाहरी पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इलेक्ट्रिक पंप काम करना शुरू कर दिया। दैट नाइट रैग्ड ऑन विथ एन इंग्लिश, वह रात बहुत मुसीबत भरी थी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, रात भर लगातार पंप के चलने से, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और स्टीयरिंग यानी कि पतवार, और वहाँ से हमने रेडियो पे मैसेज देना शुरू किया। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडी कॉल्स, हमारी इस कॉल का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हमें आश्चर्य भी नहीं हो रहा था क्योंकि हम समुद्र के बहुत दूर कोने में, रिमोट कॉर्नर में फंस चुके थे। सूज हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली, सू मेरी बेटी की, जिसकी उम्र 6 साल थी, उसकी सर पे जो ये घाव हो गया था, जो सूज गया था, वो चिंताजनक थी। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, आँखों के ऊपर 2 बड़े बड़े घाव हो गए थे। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने हमें भुजाओं पर एक गहरा कटा हुआ भाग भी दिखाया। When I asked, जब मैंने पूछा, why she had not made more of her injury before this,
कि तुमने मुझे इसके पहले इतने गहरे घाव को क्यों नहीं दिखाया। सी रिप्लाइड, तो मेरी बेटी ने जवाब दिया, आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू, पापा मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप सभी की जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। अब पंप के लगातार काम करने से वाटर लेवल पर्याप्त रूप में कंट्रोल में था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स, 2 घंटे रेस्ट इन रोटेशन, हम बारी बारी से आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक, लेकिन अभी भी भयानक कहीं ना कहीं लीक हो चुके थे। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, पानी के नीचे। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स स्मेल रिफ फ्रेम्स, और मैंने ये चेक किया और पाया कि जो बोट के नीचे लकड़ी का मेन फ्रेम था वो स्मैश्ड, वो टूट गया था डाउन टू द कील तक। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। अब हर जगह कुछ न कुछ टूटे हुए मलबे थे, दाहिनी तल पे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। We had survived for 15 hours since the wave hit. जब से लहर टकराई थी हम 15 घंटे से लड़ रहे थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रिच ऑस्ट्रेलिया। अब वेव वॉकर, हमारी नाव में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा पाए। आई चेक्ड और चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट को देखना शुरू किया। एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर टू ईस्ट, और मैंने पाया कि पूर्वी दिशा में कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे आइलैंड थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइलैंड का नाम था इले एम्स्टर्डम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक बेस हुआ करता था। और ओनली होप, अब हमारी केवल उम्मीद थी, वॉज टू रिच द पिन प्रिंट्स इन द वास्ट ओशियन, किसी तरह से इस वास्ट ओशियन के इस पिन प्रिक छोटे से टापू पर पहुंचना। बट अनलेस द विंड, जब तक हवाएं एंड सी वेटेड, और समुद्र शांत नहीं हो जाता, हमें इंतजार करना था। सो वी कुड होस्ट सेल, इसलिए हम नाव को चलाते रहे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे चांसेस जो थे बहुत कम थे, स्लिम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्जुअली इंजन आउट ऑफ एक्शन, उस बड़ी सी लहर ने हमारे इंजन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी के दिन, आफ्टर 36 आवर ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग, लगातार 36 घंटे उस इलेक्ट्रिक सर्किट से पानी निकालते हुए, पंपिंग करते हुए, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम पानी के कुछ ही सेंटीमीटर पे पहुंच चुके थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हम कदमों से उस जहाज के ऊपर बचे हुए पानी पर चल सकते थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, अब हमने मेन सेल पर कुछ भी नहीं स्थापित करने की सोची। प्रेशर ऑन द रेगिंग, जहाज पर इतना ज़्यादा खिंचाव होने के कारण वुड सिंप्लाई पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट, इस टूटे हुए अगर ज़्यादा हमने प्रेशर किया कि ये अलग हो जाएंगे। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, इसलिए हम लोगों ने उस इकोने पाल को, उस दिशा में जीप को सीधे ले जाने का निर्णय लिया जहाँ पे वो 2 आइलैंड हमारे थे। मैरी, मेरी पत्नी, फाउंड सम कॉर्नेड बीफ, उसने कुछ बीफ निकाले, एंड क्रेकर बिस्किट निकाली, एंड वी एट, और हम लोगों ने खाया। आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, लगभग 2 दिनों में इस समय कुछ भोजन। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी रेस्पाइट जो आराम के क्षण थे बहुत कम समय के लिए थे। एट 4 PM, 4 बजे शाम को, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे बड़े बड़े काले बादल बनने शुरू हो गए। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारे जो विराम के, आराम के जो क्षण थे वो काफ़ी कम समय के लिए थे। एट 4 PM, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे शाम को ही बादलों का रूप, फिर काले बादल बनने शुरू हो गए हमारे पीछे।
विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, और एक ही घंटे के अंदर हवाओं का बेग 40 नॉट की स्थिति पर पहुंच गया। एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर, और समुद्र और भी भयानक होती चली गई। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरेट थ्रू आउट द नाइट, अब पूरी रात मौसम में बदलाव होते चले गए, मौसम बद से बदतर होता चला गया, डिटोरेट। एंड बाई डाउन ऑफ जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह ही आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्पेरेट, हमारी जो स्थिति थी वो और भी निराशाजनक थी। When I went in to comfort the childrens, जब मैं बच्चों की कंफर्ट, उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास गया, जॉन आस्क्ड, जॉन ने मुझसे पूछा, मेरे लड़के ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको भरोसा दिलाने का प्रयत्न किया दैट वी कुड मेक इट, कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, वो आगे करता चला गया। We aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I. तब मेरी बेटी ने कहा, पापा हमें मौत से डर नहीं लगता अगर सभी लोग, अगर हम लोग एक साथ हैं, आप हैं, मम्मी है, सू है एंड मैं हूँ। I could find no words with which to respond. मुझे उसके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, मैंने बच्चे के उस केबिन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी, और निश्चय किया कि मैं इस समुद्र से लड़ूंगा। विथ एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था, तो उन सारी चीज़ों को लेकर मैं समुद्र का सामना करूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, उसके बाद मैंने इस जहाज के कमज़ोर भाग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। आई डिसाइडेड टू हिवर टू, मैंने बलपूर्वक इसे कंप्लीट खींचने का निर्णय लिया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग द अनकमिंग विक्स, जो अनडैमेज्ड पोर्ट थे, मैंने आती हुई लहरों से उनका सामना करना शुरू किया। यूजिंग एन इम्प्रूवमेंट, काम चलाऊँ सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, इनको लेकर मैंने बचे हुए उस भाग से समुद्र की लहरों का सामना करना शुरू किया। दैट इवनिंग, उस समय शाम को, मैरी एंड आई, मेरी पत्नी और मैं, सेट टुगेदर, एक साथ बैठे हुए थे, होल्डिंग हैंड्स, हाथों में हाथे पकड़कर, एज द मोशन ऑफ द शिप, और जहाज की इस गति को देख रहे थे। ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और टूटे हुए उस प्लैंक के द्वारा तमाम पानी जहाज में आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों महसूस कर रहे थे कि हमारी मौत नज़दीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर, हमारी इस जहाज इस तूफान से बच निकला। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह सुबह, विद द विंड ईजिंग, कुछ हवाओं का बेग शांत हुआ। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने अपने यंत्र से कैलकुलेशन लगाना शुरू किया। बैक इन द चार्ट रूम के कमरे से। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने भागती हुई जहाज की स्पीड देखी, हवाओं की स्पीड का अंदाज़ा लगाया। चेंजेज ऑफ कोर्स, मौसम में परिवर्तन का अंदाज़ा लगाया। ड्रिफ्ट, मंद बहाव का अंदाज़ा लगाया। एंड करेंट इन इन्फो टू कैलकुलेट और पोजिशन, हम इस समय कहाँ थे उसके जानने का प्रयत्न किया। द बेस्ट I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean, looking for a 65 kilometers wide island. इस विस्तृत वाइड आइलैंड में लगभग 65 किलोमीटर अभी दूरी था वो आइलैंड, और लगभग हम 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच ही रहा था, सू, मेरी बेटी, मूविंग पेनफुल्ली, अपने दर्द को लेकर आई, ज्वाइन में शामिल हो गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी शोलन, अभी भी उसके लेफ्ट साइड बहुत सूजे हुए थे। एंड हर ब्लैकेंड आइज, और आँखों के ऊपर काला धब्बा सा आ गया था। नैरो टू सिल्ट, और उस पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। सी गिव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मेरे हाथ में एक कार्ड थमाया जिसे मेरी बेटी ने बहुत प्यार से बनाया था। ऑन द फ्रंट, उसके ऊपर, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी, उसने अपनी माँ मैरी की और मेरी एक कैरिकेचर, व्यंग चित्र बनाई हुई थी। विद द वर्ड्स, और उस पर लिखी थी, हियर आर सम फनी पीपुल, ये देखिए कुछ मजाकिया लोग। डिड दे मेक यू लव, और इस लिखने से हमें कुछ खुशी महसूस हुई। आई लव्ड ए लॉट एज वेल, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा।
इनसाइड वाज ए मैसेज, और उस कैरिकेचर के अंदर एक संदेश था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, पापा मैं कितना आप दोनों से प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए यह कार्ड आपको धन्यवाद स्वरूप है। यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मुझे उम्मीद है कि आप सबसे अच्छा कार्य करेंगे। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी प्रकार हम लोगों ने उस सिचुएशन को समझा और अपनी बेटी को गले लगा लिया। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, मैंने पुनः चेक किया और अपना कैलकुलेशन को रीचेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपनी मेन कंपास खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और बचे हुए कंपास का इस्तेमाल कर रहे थे। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो इस मैग्नेटिक वेरिएशन का सही तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने एक घोषणा की। एंड एनोदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, और पश्चिमी समुद्र की लहरों के ऊपर प्रभाव के ऊपर मैंने एक अंदाज़ा लगाया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो इंडियन महासागर में बह रही थी। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे। आई वेंट ऑन डेक, मैं अपने जहाज पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीर टू कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लैरी अपने संरक्षक हेल्प करने वाले से कहा 150 डिग्री पर के कोण पर इस जहाज को घुमाओ। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली रहें। आई टोल्ड हिम, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, विथ ए कॉन्विक्शन, पूरे अपनी संतुष्टि के साथ। आई डिड नॉट फील, मैं महसूस नहीं करता। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, यदि हम भाग्यशाली रहें, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा सही है, हम 5 बजे शाम को जरूर इले आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। देन विथ ए हैवी हर्ट, और उसके बाद एक हैवी हर्ट के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे आ गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने केबिन में गया। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और थकान के कारण अचानक ही मुझे नींद आ गई, मैं झपकी लेने लगा। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने वाला था। आई न्यू, मैं जान चुका था, वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, कि 5 बजे आइलैंड आने वाला था और वह आइलैंड निकल चुका होगा। एंड विद द सेल, और जब जहाज आगे बढ़ रही थी, वी हैड लेफ्ट, हमने उस आइलैंड को खो दिया है। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, इस पश्चिमी हवाओं के तेज गति के कारण अब पीछे जाना असंभव था। एट द मोमेंट, उसी पल, और टजल हेड, बिखरे हुए बाल के साथ, सर के साथ, अपीयर्ड बाई माई बंक, मेरे उस केबिन में दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड, मेरा बेटा जोनाथन, और वो आते ही पूछा, पापा क्या मैं आपको गले लगा लूँ। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, मेरी बेटी उसके बगल में खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इस समय तुम्हें मुझे गले क्यों लगाना है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नोट टुडे, आई एम जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं बेटा, मैं भयभीत हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन मैटर ऑफ फैक्ट वाइस, यू फाउंड द आइलैंड, पापा क्यों नहीं, आप सुने एक सच्ची आवाज़ में कहा, आपने आइलैंड खोज दिया। व्हाट, आई साउटेड, मैंने चिल्लाकर कहा, क्या। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखिए पापा ये आपके सामने है। दे कोरस्ड, एक साथ वे लोग बोले, एज बिग एज ए बैटल शिप, जैसे कि हम लोग युद्ध जीत लिए हों। आई रश्ड ऑन डेक, मैं जहाज पर दौड़ते हुए आया। एंड गेज्ड विथ रिलीफ, और पूरी राहत के साथ घूर कर देखने लगा। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टर्डम, मैंने उस आइलैंड को देखा बाहर से, कठोर। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, जो एक ब्लिक पीस, बेरंग टुकड़े का वोल्केनिक रॉक था। विथ लिटिल वेजिटेशन, जिसपे थोड़े से वेजिटेशन थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सुंदर वो आइलैंड थी। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम रात को गुजारने के लिए अपना एंकर यहीं डालेंगे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस एश्योर, उस आइलैंड पर रहने वाले 28 इनहेबिटेंट्स, निवासी, जो कि साइंटिफिक बेस के थे, वो आकर खुशीपूर्वक हम लोग की मदद करना शुरू कर दिए।
विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन। अब जमीन हमारे पैरों के नीचे थी। माई थॉट्स, और मैं विचारों में डूब गया था, वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी। मैं सोच रहा था किस प्रकार इन दो हेल्पर ने हमारी मदद की, लैरी और हार्वी ने। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इस खतरनाक परिस्थितियों में भी वो आशावादी बने रहे। एंड ऑफ मैरी, और मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा, हु स्टेड एट द व्हील, जिसको मैंने कहा था व्हील को पकड़े रहना, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन कठिन मुसीबत के घंटों में। मोस्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा आई थॉट ऑफ अ 7 years ओल्ड गर्ल, मैं अपनी 7 साल की उस बेटी के बारे में सोचने लगा, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skill and school। उसके बारे में सोचा जिसने अपने सर के ऊपर लगे हुए बड़े से घाव को भी दिखाने से यह कहकर मना कर दिया कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, और लगभग उसके 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े ताकि उसका खून का धब्बा जो जमा था स्किन एंड स्कल में वो बाहर आ सके। एंड ऑफ ए 6 year old बॉय, और अपने 6 साल के लड़के के बारे में सोचने लगा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसने ये कहा था कि मुझे मौत से हम लोगों को डर नहीं लगता अगर हम सभी लोग एक साथ इस जहाज पर उपस्थित हैं। तो ये कहानी बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग थी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।